हेलो साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी के सम्मुख एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि कक्षा 12वीं के फिजिक्स या भौतिक शास्त्र का तीसरा प्रश्न हम कवर करने वाले चैप्टर 2 का। पिछले वाले वीडियो में हमने पहला और दूसरा प्रश्न कवर किया था। फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहेंगी। इसी कड़ी में हम आगे के अन्य प्रश्नों को कवर करने वाले हैं नए नए वीडियो के साथ। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सम्मुख ये डेरिवेशन सिद्ध करता हूँ। पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ आपको। बिंदु आवेश के लिए या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि प्रश्न दो प्रकार से आ सकते हैं। सीधा सीधा बिंदु आवेश को परिभाषित कीजिए और इसके लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, यानी कि एक छोटी डेफिनेशन भी दे देगा और उसमें ये व्यंजक भी दे देगा। अथवा सिद्ध कीजिए कि v बराबर 1/4πε0 q/r²। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस प्रश्न को सोल्व करता हूँ या हल करता हूँ। पहले इसका हम डायग्राम समझते हैं। डायग्राम समझने के लिए हम एक बिंदु लेते हैं। बिंदु मान लो हमने ओ बिंदु ले लिया। बिंदु ओ से एक हमने आर दूरी बनाई, यानी कि बिंदु ओ पर हमें प्लस क्यू आवेश दे देंगे। बिंदु ओ से हमने आर दूरी बनाई। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक अन्य बिंदु हमने पी डिसाइड कर दिया। आर दूरी पर हमने बिंदु एक पी ले लिया। अब बिंदु पी बिंदु ओ से एक्स दूरी पर हमारा एक बिंदु दर्शाया गया है हमने, बिंदु ए। अब बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए दिया है और अल्प दूरी पर, इसकी अल्प दूरी पर एक बिंदु बी दर्शा दिया गया है, जिसकी अल्प दूरी हमने मानी है dx। अब यहाँ से एक इस पर लगने वाला बल होगा F। तब हम जब इसकी उत्पत्ति करेंगे तब इसमें बताएंगे उत्पत्ति में कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश तथा R दूरी पर एक अन्य बिंदु रखा गया है, तब बिंदु आर दूरी पर अन्य बिंदु हम P बोल देंगे। अन्य बिंदु P रखा गया है। बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A रखा है, जिस पर आवेश Q0 दिया गया है। यहाँ पर मैं इस पर Q0 आवेश लिख देता हूँ, है ना। तब हमें कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम सभी जानते हैं हम, है ना। तब कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम हमारा F बराबर 1/4πε0। अब यहाँ पर आवेश Q1 Q2 होता तो यहाँ Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर आवेश है Q और Q0। अब वहाँ पर R का स्क्वायर था, लेकिन हमने बिंदु O से A दूरी, यानी बिंदु O से एक बिंदु A है जिसकी दूरी x मानी है, तो यहाँ पर ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कूलाम का नियम, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी नाम हम दे सकते हैं। यदि अल्प बिंदु है हमारे A और B, यानी कि इनके बीच की अल्प दूरी है dx। यदि बिंदु A से B तक की अल्प दूरी dx है, तो अल्प कार्य भी dw रहेगा। लेकिन A से B, यानी कि हम
ए से बी विपरीत आ रहे हैं यहाँ से, तो ये कैसा रहेगा, इसका मान रहेगा ऋणात्मक। यानी कि किया गया कार्य अल्प कार्य है, तो ये dw बराबर कार्य होता है बल इंटू विस्थापन या बल इंटू दूरी। तो यहाँ पर हमारी दूरी है माइनस का dx। अब हम समीकरण 1 का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 2 आपका है dw बराबर, मान क्या है, मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आपका q इंटू क्यू ज़ीरो अपन एक्स का स्क्वायर, और हमारा ये मान है dx। अब ये dx है, ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं। माइनस का हमने बताया दिशा विपरीत है, यानी कि a से b तक, लेकिन यहाँ पर b पहले है, तो ये विपरीत दिशा के कारण इसका ऋणात्मक चिन्ह लग गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हम dw का मान हो गया अल्प कार्य। अब अल्प कार्य होगा तो संपूर्ण कार्य लगाना पड़ेगा, लेकिन संपूर्ण कार्य कहाँ से, विभव हमें p बिंदु पर ज्ञात करना है, तो अनंत से r तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु o, यानी कि तो सीधा हम लिख देंगे इसको अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य, यानी संपूर्ण कार्य है, तो ये क्या हो जाएगा, w है। तो हम लिखेंगे w बराबर कहाँ से, जब भी कभी समाकलन, इसका समाकलन होता है तो अनंत इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अल्प कार्य हमने निकाल लिया था, यहाँ लिख देंगे dw। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजक को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप पॉज करके या रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब w, यानी कि हमारे पास dw का मान कितना है, dw का मान है हमारे पास ये अनंत से कहाँ तक, r तक। dw का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू ज़ीरो एक्स का स्क्वायर और ये माइनस का dx। अब जितने भी अचर पद हैं इसमें, वो अचर पद हम बाहर निकाल दें। अचर पद कांस्टेंट राशि, तो क्यू ज़ीरो, क्योंकि x का सापेक्ष केवल x के सापेक्ष समाकलन होता है, तो q/q0, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये माइनस का भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x² और ये dx, x का x के सापेक्ष। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है समाकलन x की पावर n बटे में या x की पावर n, तो इसका समाकलन होता है x n+1/n+1, जितनी घातांक रहेगी उसमें एक जुड़ जाएगा। तो x का समाकलन, और ये कहाँ से चल रहा है, अनंत से r तक ले जाने में। जब हम इसको q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, जब इसका समाकलन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये घातांक हो जाएगी आपकी माइनस की, और एक इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और बटे में उस राशि में भी एक जोड़ देते हैं। अभी लिमिट खत्म नहीं हुई इसकी समाप्त, तो अनंत से कहाँ तक, r तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जब इसको हम करेंगे तो ये माइनस का q/q0 एप्सिलॉन 0, ये बचेगा हमारा, क्या बचेगा, माइनस का x और ये माइनस का 1, और ये आपकी लिमिट चल रही है अनंत से r तक। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो माइनस वाला, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको हम बटे में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा w/q इंटू q0 4 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 1/x। अब लिमिट हल करते हैं, तो लिमिट हल होती है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर मतलब उच्च लिमिट, उच्च यानी कि ऊपर वाली लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया था। तो w बराबर q/q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हायर लिमिट मतलब r माइनस इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास केवल बचा है w/q 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बचा केवल r। तब हम जानते हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में विभव की परिभाषा लिखी थी, तो यहाँ लिख देंगे विभव की परिभाषा से v बराबर w/q0, v बराबर w/q0, तो ये v बराबर हो जाएगा आपका, v बराबर पूरा का पूरा मान है आपका q इंटू q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन r², अपॉन कर देंगे हम q0, q से q 0 से कैंसिल, तो v बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आगे वाला q हम
आर के साथ लिख देते हैं। तो यही हमने जो आपको बोला था शुरुआत में कि v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, तो यही अतः हम लिख देंगे, अतः यही बिंदु आवेश में विभव के लिए व्यंजक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 4 अगले वीडियो में करेंगे।